उसका 7वां बाब और उसकी 39वीं आयत की तिलावत करेंगे। कलाम मुक़द्दस में मरकूम है 39वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, उसकी दावत करने वाला फरीसी ये देखकर अपने जी में कहने लगा कि अगर ये शख्स नबी होता तो जानता कि जो उसे छूती है वो कौन है और कैसी औरत है, क्योंकि बदचलन है। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। बहुत ही जबरदस्त ये बाइबल मुक़द्दस का हिस्सा है, बड़ा बाबरकत है और नबी ने इसको बड़ी खूबसूरती से बयान किया है। मैं उस खूबसूरती से बयान तो नहीं कर सकता, बट आई विल ट्राई टू माई बेस्ट। मैं कोशिश करूँगा कि जो भी जिस तरह पाक रूह मुझे गाइड करे मैं उसको बयान करूँ। लेकिन इसमें जो टेक्स्ट है वो ये है, अगर ये नबी होता, अगर ये नबी होता, ये फकीर फरीसी जो है ना, फकीर फरीसी ये अगर मगर में रहते हैं, ये याद रखना। अगर ये होता, अगर ये होता, अगर ये होता, ये अगर मगर में रहते हैं, लेकिन दुल्हन जो है वो 100% बिलीव फकीर फरीसियों की और दुल्हन की पहचान ये है कि दुल्हन कहती है आमीन। लेकिन फकीर फरीसी जो हैं ये अगर मगर के चक्कर में फंसे हुए हैं। उस वक्त भी फंसे हुए थे, आज भी फंसे हुए हैं। अगर ये नबी होता तो ये जानता ये खातून जो आई है ये कैसी है, इसका चाल चलन कैसा है। मेरे भाई मेरी बहन, पहली तो बात है ये मर्दों की मीटिंग हो रही थी। नबी कहते हैं यहाँ पर ब्रदर्स बैठे हुए थे, खवातीन जो है उनकी अलग डिपार्टमेंट था, वहां पर बैठी हुई थी। तो ये खातून जो है ये पहले आई, बगैर इनविटेशन के आई, बगैर इनविटेशन के आई। जो इनविटेशन के साथ चर्च में आते हैं कुछ है, जो बगैर इनविटेशन के आते हैं और जो बगैर इनविटेशन के आते हैं वही दुल्हन है। कहते हैं ये दुल्हन की नुमाइंदगी करती है। कई लोगों को एल्डर जाके तरले मिलते, आ जाओ भाई आ जाओ, इबादत का टाइम हो गया, आ जाओ भाई आ जाओ, इबादत है, पाक है, आ जाओ आ जाओ। लेकिन एक है, हालेलुया, एक है जिसको इनविटेशन देने की जरूरत नहीं। उसे पता है जहां मेरा दुल्हा है वहां मैंने जाने जाना। ये बहनों ने बहुत अच्छा गीत गाया था, बहुत खूबसूरत गीत गाया। बहनों के लिए तालियां बजाएं। पहले युग में मंगनी है, 7वें युग में शादी है। क्या जबरदस्त रेवलेशन है। खुदावंद आपको बरकत दे। तो वो बहन आई, उसने देखा, ब्रदर मैडम कहते हैं उसने देखा कि सबके पांव धुले हैं, सबको इत्र लगाया गया है, सबको खुशबू लगाई गई है। लेकिन उसकी नजर पड़ी एक कोने में, ब्रदर मैडम कहते हैं यीशु मसीह बैठे हुए थे। एक कोने में यीशु मसीह बैठे हुए थे। उसकी जब नजर पड़ी तो उसने देखा यहाँ कोई है। फकीर फरीसी नहीं समझ पाया, मगर वो बहन समझ गई। जैसे वो आई उसने देखा, ब्रदर मैडम कहते हैं वो वापस चली गई, वो वापस चली गई। सबके पांव धोए गए, सबको इधर लगाया गया, सबके पांव पहुंचे गए, मगर यीशु मसीह को वेलकम नहीं किया गया। ब्रदर मैडम का मैसेज है अनवेलकम। यीशु मसीह को वेलकम नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि फकीर जो ऊपर ऊपर से बुलाते हैं ना वो वेलकम नहीं कर सकते, जो दिल से बुलाते हैं उनका वेलकम अलग होता है। ब्रदर मैडम कहते हैं वो वापस गई, वो सीधी मार्केट में चली गई और जहां से वो अक्सर परफ्यूम खरीदती थी वहां पर चली गई और वहां जाकर उसने कहा भाई मुझे इत्र चाहिए, परफ्यूम चाहिए।
उसने कहा ठीक है बहन, मिल जाएगा, जो आप लेकर जाती हैं वो निकाल देता हूँ। उसने कहा नहीं, आज वो मुझे नहीं चाहिए जो मैं लेकर जाती हूँ, आज मुझे वो नहीं चाहिए जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, आज मुझे बेस्ट वन चाहिए। आज मुझे बहन बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, तू नहीं खरीद सकती है। उसने कहा मुझे चाहे सारी जिंदगी की कमाई देनी पड़े, आज मुझे वही इत्र चाहिए जो सबसे बेस्ट है। और नबी कहते हैं दुल्हन जो है वो अपना बेस्ट अपने दूल्हे को पेश करती है, बेस्ट। और ब्रदर मैडम कहते हैं आपका बेस्ट क्या है? आपका बेस्ट आपकी जवानी है, जवानी है, आपकी जवानी है। आप अपनी जवानी जो आपका बेस्ट है अपने दूल्हे को पेश करते हैं। वो खरीद कर लाई, आपको पता है कितना महंगा था? 300 दिनार। उस वक्त 300 दिनार बहुत कमाई थी। ब्रदर मैडम कहते हैं बहुत पैसा था। वो 300 दिनार का इत्र खरीद के लाई, अपनी सारी कमाई उसने यीशु मसीह पर इत्र डालने और यीशु मसीह का वेलकम करने के लिए अपनी सारी कमाई लगा दी। जो कुछ उसके पास था उसने लगा दिया। जब वो दोबारा पहुंची, इत्र लेकर वापस आई, नबी कहते हैं दरवाजे में खड़ी हुई थी, तो उसने सोचा आई एम नॉट अ गुड वुमन, मैं तो, मेरा कैरेक्टर जो है ये लूज कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर ठीक नहीं है, मैं बदचलन हूं, मुझे हो सकता है मैं यीशु मसीह के पास जाऊं तो यीशु मसीह मुझे कबूल ना करे, मैं यीशु मसीह के पास जाऊं तो वो मुझे अपने पांव को हाथ ना लगाने दे। वो दरवाजे में खड़ी होकर सोच रही थी। जैसे ही वो सोच रही थी, उसे उस बहन का वाकया याद आया जो एन फेल गुनाह में पकड़ी गई थी। उसे याद आ गया अगर यीशु ने उसे माफ कर दिया था तो मुझे भी। कभी शैतान रोके ना, कभी शैतान रोके तो बाइबल को याद किया करे। कभी शैतान रोका, जा तू दही दे रहे, पादरी को दही दे रहे, क्या जरूरत है, बच्चों के लिए लगा, घर के लिए लगा। शैतान रोके तो इब्राहिम को याद कर लेना, इब्राहिम को याद कर लेना, इब्राहिम को, ईमानदारों के बाप को याद कर लेना। कभी शैतान रोके ना खिदमत करने से तो बाइबल पढ़ लें, याद करें बाइबल में क्या लिखा हुआ है। इब्राहिम को याद करें, इसहाक को याद करें, याकूब को याद करें, आप नबियों को याद करें, खुदा के लोगों को याद करें। शैतान आपको रोक नहीं पाएगा। ब्रदर मैडम कहते हैं कि उसके दिल में ये बात आ गई कि अगर उस बहन को माफ कर दिया है तो मुझे भी माफ। अब उसे हौसला मिल गया, वो आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ी, इंतजामिया ने रोका, बहन कहाँ जा रही हो? यहाँ तो मर्दों की मीटिंग है, आप बहनों के पास जाकर बैठो। उसने कहा आज मैं बहनों से मिलने नहीं आई, बहनों से बहुत मिल लिया है। कई लोग चर्च में सिर्फ बहनों से मिलने आते, मेरी बहन जा रही है मैं भी मिलूंगी, मेरा भाई जा रहा है मैं भी मिलूंगी। लेकिन एक दुल्हन है जो बहन भाइयों से मिलने नहीं, यीशु से मिलने आता है। मेरी बहन जाए ना जाए मैं जाऊंगी, मेरा भाई जाए ना जाए मैं जाऊंगी, क्योंकि दुल्हन जानती है खानदान का खून बड़ा नहीं, यीशु का खून बड़ा है। खानदान में कुछ भी हो जाए तो कैसे बहनें जाती हैं एक दूसरे को मिलने, भाई कैसे जाते हैं? कई लोग इबादत छोड़कर भी चले जाते हैं, मैंने कन्वेंशन पर भी बताया था आपको। लेकिन उसने कहा आज मैं बहन भाई से मिलने नहीं आई, मैं बहन भाई क्या बहन क्या, मैं किसी से मिलने नहीं आई, मैं तो यीशु मसीह से मिलने आई हूँ। और उसने लाकर, ब्रदर बहन कहते हैं, उसने अपना बेस्ट वन जो इत्र था वो लाई और संगे मरमर के इत्र दान में वो इत्र लाई, संगे मरमर के इत्र दान में वो इत्र लाई। प्रेजेंटेशन देखे कैसी खूबसूरत है प्रेजेंटेशन। वो संगे मरमर के इत्र दान में इत्र लाई और वो इत्र कितना था? 1 पाउंड, ठीक है, आधा सेर योना के लिए 11 बाप में लिखा है। ओए आधा किलो, ये छोटी छोटी बोतलों की परफ्यूम हम लेते हैं ना, कितना उसमें होगा, छोटी छोटी लेते हैं
तो आधा किलो तो सर बहुत ज्यादा है। आधा किलो थोड़ा सा भी लगा सकती थी, आधा किलो इधर उसने सारा यीशु मसीह पर डाल दिया, आधा सेब। और उसकी खिदमत जो उसने की, उसकी खुशबू चारों तरफ। नबी कहते हैं ये दुल्हन की खिदमत है जिसकी खुशबू चारों तरफ। आपकी खिदमत की खुशबू हर एक तक पहुंचनी चाहिए। ये मैसेज हर एक तक पहुंचना चाहिए। ये मैसेज आगे बढ़ना चाहिए। क्या सब कहेंगे आमीन? यहाँ पर लिखा हुआ है, उस फरीसी ने कहा अगर ये शख्स नबी होता, दिल में कहा है, दिल में कहा है। खुदावंद यीशु दिल और गुर्दों को जांचने वाला है। कौन दिल से आया, कोई वैसे आया है, खुदावंद को पता है। दिल में उसने कहा अगर ये शख्स, जब इधर डाल दिया, आंसुओं से पांव उसके पहुंचे और उसके बाद बाल जो है उनसे पांव जो है यीशु मसीह के पहुंचे और आंसुओं से पांव धोए, तो उसके बाद इधर डाल दिया तो इसके दिल के अंदर ये बात आ गई। अगर ये शख्स, अच्छा ये तो चलो पराया था फरीसी, कभी का अपनों में भी आ जाती है, अपने भाइयों में, ये तो पराया था, इसके दिल में आनी तो बनती है ना, ये तो फकीर फरीसी था। लेकिन अपने जो बहन भाई है तो उनमें भी आ जाती है। यहूदा तो अपना था ना, अरे 300 का इतर वो चुप कर, तू तो अपना है। यहूदा तो 12 शागिर्दों में था, यहूदा 12 शागिर्दों में से एक था। तो यहूदा ने क्या कहा, ये इतर 300 दिनार का तुझे अच्छा नहीं लगा, यीशु मसीह पर डाला गया। कईयों को तकलीफ होती है, खिदमत में पैसा लगाओ, कई आ जाते हैं रिश्तेदार बताने के लिए, कई आ जाते हैं गुमराह खादम आ जाते हैं, कई एल्डर टिकट खड़े हो जाते हैं। नहीं पादी साहब, ये पैसा जो है इस काम के लिए लगना चाहिए। मैं कहता हूं सारा पैसा बाइबल मुकद्दस के लिए लगना चाहिए, यीशु के लिए लगना चाहिए, यीशु के लिए लगना चाहिए, कलाम के लिए लगना चाहिए। कई आ जाते हैं, गरीबों का बड़ा फिक्र, हीरो बनते हैं, कई बड़े हीरो बनते हैं। अरे छोड़ो, गरीबों को बांटेंगे, गरीब बड़े हैं। पैसे से आज तक कोई गरीब बचा है? कोई नहीं बचा, बचने वाला भी नहीं है। पैसे से गरीब बचते ना तो अभी तक अमेरिका सब गरीबों को बचा लेता। पैसों से गरीब नहीं बचता है, कलाम से गरीब बचता है, रेवलेशन से बचता है। तालियां या खुल के बजानी है या बिल्कुल ना बजानी। नबी कहते हैं ये तालियां, आमीन, हालेलुया, ये कलाम के बीज को पानी देना होता है। तो आप अपनी मशकें भर के रखें ताकि पानी देते रहे, बीज को पानी मिलेगा तो बीज जो है वो उगेगा। अगर ये शख्स नबी होता तो ये जानता, मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये तो आ गया फकीर फरीसी के दिल में। तो यहूदा के दिल में तो सिर्फ पैसे ही पैसे आ रहे थे। कई चर्च में पैसे पे नजर रखते हैं, उनकी कलाम पर भी नहीं नजर होती, उनकी कलाम पर भी नजर नहीं होती है, पैसे पर ही नजर होती है। तो यहूदा के करो इतना महंगा, इतना पहले हिसाब किताब लगा के बैठा हुआ है। आपको पता है साफ लिखा है, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसे गरीबों की फिक्र नहीं थी, उसे अपने पेट की फिक्र थी। चोर था, उसे गरीबों की फिक्र नहीं थी, उसे अपने लिए चाहिए था, क्योंकि वो थैली से चंदा चोरी करता रहता था। तो उसने आकर कह दिया, सर जीसस ऐसे इतना पैसा इसने जाया कर दिया है, ये मुनासिब नहीं है। बेहतर था कि ये इधर जो बेचकर गरीबों को बांटा जाता। आगे सुन ले बात। अब मेरे आका, मेरे मसीहा, मेरे दुल्हा की बात सुने। हमने तो यीशु मसीह की बात सुनी है ना, हमें क्या यहूदा से लगे, हमें यहूदा से क्या लगे, हमें फरीसी से क्या लगे, हमने यीशु मसीह की बात सुननी है। मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, आप जो मर्जी कर ले,
सारी दुनिया की दौलत भी गरीबों को दे दे, गुर्बत फिर भी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेरे यीशु ने कहा है। ये इसीलिए पैसा देना बंद करो, कलाम देना शुरू करो, क्योंकि इसे खत्म नहीं हो रही, लेकिन कलाम से खत्म हो सकती है, रेवलेशन से खत्म हो सकती है, ब्लेसिंग्स कलाम के वसीला से आती है। तो ये गरीब गुरबा इतनी टेंशन इनकी ना ले, इनके लिए ईदी वाले छिपा वाले खुदाने रखे हुए हैं, आप कलाम के लिए पैसा लगाएं, बड़े खुदा ने रखे हुए हैं। ये यहूदा वाली रूह को ना अपनाए, ये यहूदा की रूह थी, यहूदा अस्कर युक्ति की रूह थी। कई लोग बहुत हीरो बनते हैं, सर हीरो ना ही बने तो बेहतर है जीरो बन जाए, जीरो बन जाए, फिर वो आपको हीरो बना देगा। जीरो बन जाए, जीरो, वो जैसा शख्स जीरो से उठाए, जीरो से ये जीरो को हीरो कोई बनाता है। जब हम हीरो बनने की कोशिश करते हैं, नाकाम हो जाते हैं। पौलुस रसूल ने जब यीशु मसीह के पास आया, यीशु मसीह के रेवलेशन को हासिल किया, उसने कहा ये डिग्रियां, ये थियोलॉजी, ये असनाद जो है, ये सब कुछ जो है मेरे लिए कूड़ा क्रिकेट है, कचरा है। मेरे भाई मेरी बहन, यीशु मसीह ने जो कह दिया है वो होगा। गरीब गुरबा रहेंगे सदा साथ, ये साथ साथ ही चलते रहेंगे। अगर ये नबी होता, अगर ये नबी होता तो ये जानता। अब मैं फरीसी को कहता हूं, सुनिएगा जरा, बड़ी खास बात करने लगा। अगर ये नबी होता तो ये जानता। अब मैं फरीसी को कहता हूं, तू बिलीवर होता तो तू जानता, तू बिलीवर होता तू जानता। ये नबी नहीं, ये नबी से बढ़कर है। या वो है जो सुलेमान से बढ़कर है, या वो जो हैकल से बढ़कर है, या वो जो सबसे बढ़कर है। अरे तू उसको ना बोल, तू खुद को बोल, काश मैं बिलीवर होता। काश मैं बिलीवर होता, मैं जब मैसेज बिलीवर होता तो मुझे पता चलता ये नबी नहीं सिर्फ, ये इब्ने आदम नहीं, ये इब्ने खुदा भी है, ये इब्ने खुदा नहीं, ये इब्ने दाऊद भी है। अगर तू बिलीवर होता तो जानता। तू अपने आप को पकड़ छोड़ दे, यीशु में शक करना, मैसेज पे शक, मैसेज में ये गलती, मैसेज में वो, तू अपने आप को सेट कर ले, अपने आप को सेट कर ले। और खुदावंद ये बात जो है ना, मुझे समझ नहीं लग रही, काश मैं बिलीवर होता, काश मैं दुल्हन होता, काश मैं मैसेज को जानता। फरीसी, अगर तू बिलीवर होता तो तू जानता, तू जानता बागे अदन के अंदर सेब नहीं खाया गया था। आज दुनिया कहती है ना, सेब का है, नाफरमानी की, नाफरमानी की। अगर तू बिलीवर होता तो तुझे भी पता होता बागे अदन में एक गुनाह क्या हुआ था। अगर तू बिलीवर होता, फकी फरीसी, अगर तू बिलीवर होता, आज के फकी फरीसियों से मैं कहता हूं, अगर तू बिलीवर होता तो तू जानता खुदा तीन नहीं, खुदा तीन नहीं तो नहीं, एक है। अगर तू बिलीवर होता, तू अपने आप को पकड़, यीशु को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। तेरा काम तेरे बस की बात ही नहीं है, क्योंकि तो इल्म से चलता है। यीशु को जानने के लिए ईमान चाहिए। अगर तू बिलीवर होता तो तू जानता बाप बेटा रूहुल कुद्दस अलकाब है, नाम नहीं है। अगर तू बिलीवर होता तो तुझे पता होता खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहुल कुद्दस नहीं है। एक ही खुदा के तीन अलकाब है, तीन तफात है, तीन उसके मकाम है। अगर तू बिलीवर होता, अपने आप को खुद सवाल करो, अगर मैं बिलीवर होता, मुझे क्यों नहीं समझ लगता मुकाशवा 10 साल की समझ क्यों नहीं लगती कि ये जमाना जो है सातवें फरिश्ते के आवाज देने का जमाना है। अगर तू बिलीवर होता तो तू टेप मैसेज को सुनता, क्योंकि ये आवाज का जमाना है। ये जो टेप नहीं सुनते, ये जो टेप नहीं सुनते, नबी की आवाज नहीं
सातवें फरिश्ते के आवाज देने के जमाना में, ये जमाना आवाज का जमाना है, ये जमाना आवाज का जमाना है। और इसमें प्रिविलेज है आपके लिए, प्रिविलेज है आपके लिए। सातों जमाने पढ़ ले। सातवें पहले जमाने में आवाज नहीं है, दूसरे जमाने में आवाज नहीं है, तीसरे जमाने में आवाज नहीं है, चौथे जमाने में आवाज नहीं है, पांचवें जमाने में आवाज नहीं है, छठे जमाने में भी आवाज नहीं है, सातवें आपके लिए ये ब्लेसिंग्स है। बाकी 6 जमानों में तहरीर है, मगर यहाँ तहरीर के साथ आवाज भी है। और एक रेफरेंस ऐड कर ले, रोमन 10:17, बस ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनने से पैदा होता है, ईमान सुनने से पैदा होता है। आवाज का जमाना है। फरीसी वो ये मैसेज बिलीवर फरीसी भी है, मैसेज बिलीवर फरीसी भी है। यस यस सर, मैसेज बिलीवर फरीसी। अब थोड़ा सा बदल देते हैं इसको क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल भी गुस्सा है ना, इल्म वाले भी गुस्सा है मैसेज में। जो इल्म से मैसेज को सीख रहे हैं, इल्म से मैसेज को समझ रहे हैं, अरे ये मैसेज ना इल्म वाले के पास आया, जिसने मैसेज दिया ना उसके पास इल्म नहीं था। yes, तो ना इल्म वाले समझेंगे। जिसके पास मैसेज आया वो ईमान वाला था, तो मैसेज को समझेंगे भी ईमान वाले। इल्म वाले का बस की बात ही नहीं है, उसको कीड़े नजर आते हैं, तो उसको कीड़े नजर आते हैं, हमें बरकत नजर आती है, उसको सुंडियां नजर आती है, हमें ब्लेसिंग्स नजर आती है, उसको मैसेज के अंदर प्रसाद नजर आता है, प्रसाद नजर आता है। सुनिए, उसका मैसेज के अंदर प्रसाद नजर आता है, हमें मैसेज के अंदर टॉपटेल संगम नजर आता है, जुड़ा हुआ नजर आता है हर चीज। और फरीसी अगर तुम पर होता, आमीन, यस सर, यीशु मसीह के नाम में तालियां बजाओ। अगर तू परिवार होता तो तू जानता तू मेरे यीशु को क्या कहेगा। तू क्या जानता है? ये फरीसी नबी कहते हैं, सामरी औरत जब सोकार के कुएं पर यीशु मसीह बैठा हुआ था, तो वहां पर सामरी औरत आई पानी भरने के लिए, और वो यीशु मसीह से पानी मांगते हैं, ऐ खातून है औरत, मुझे पानी पिला, तेरे पास तो बर्तन ही नहीं है। तो समझ जा, बर्तन वाला पानी ना पीना ना पिलाना है, इससे आगे की बात है, इल्म से आगे की बात है, साइंस से आगे की बात है। साइंस कहती है आग में बदल जाएगा, चलेगा, सदरक मिशक अबेदनगो जो आग में गए कपड़े भी नहीं जले। इससे आगे की बात है। बर्तन तो एक तेरे साथ गुफ्तगू करने का सिलसिला है, इससे आगे की बात है। उसने कहा मुझे पानी पिला, उसने कहा तेरे पास तो बर्तन नहीं है और तू कैसे पिएगा, और फिर वैसे भी तू यहूदी है, तू यहूदी है, कैसे पहचाना अल्लाह बात से, कैसे पहचाना? तो मैसेज बिलीवर के लिबास से भी तो पहचानना चाहिए। मैसेज बिलीवर का लिबास कैसा होना चाहिए कि दुनिया चाहते हुए कहे ये बहन मैसेज बिलीवर है, ये भाई मैसेज बिलीवर है, लिबास से पहचाना। और उसने कहा, जब उसने कहा ना तेरे पास बर्तन नहीं है, पिएगा कैसे, हमारा तुम्हारा लेना देना नहीं है। अरे तुझे पता नहीं तेरा मेरा लेना देना जो ना आज का नहीं है, जन्म जन्म का है। दुनिया के बुनियाद रखने से पहले मैंने तुझे चुना हुआ है, तेरा मेरा लेना देना आज ये फकीर फरीसी है, ये तुम्हारा लेना देना फकीर फरीसियों से नहीं है। आपका लेना मैसेज वालों से फकीर फरीसी नफरत करते हैं। हमारा अरे वो सामरी मैं हूं, मैं हूं, आप हैं, दुल्हन है। फकीर फरीसियों ने नाता तोड़ा हुआ है ना हमारे साथ, मिशनों तंजीमों ने तोड़ा हुआ है ना। yes, वो हमसे कोई लेन देन रखते हैं, इनके प्रोग्राम में नहीं जाना, इनसे बात नहीं करनी, ये बिदती है, ये है। अरे छोड़ दो, तुम छोड़ दो, हमने आपसे वैसे भी कुछ लेना देना नहीं है। उसने कहा लेकिन हमें पता नहीं था, क्योंकि फकीर फरीसी जो है उन्होंने ये बात मशहूर कहीं की हुई थी, वो नफरत करते थे। यीशु मसीह ने कहा तू जानती नहीं है, अगर तू जानती तो मुझसे पानी मांगती। हालेलुया। अगर तू जानती तो मुझसे पानी मांगती और तुझे ऐसा पानी देता फिर कभी प्यासी ना होती। अगर तू एक दफा मैसेज में आया, उसके
उसके बाद तुझे इधर उधर मिशनों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तंजीमों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुझे ऐसा पानी दूंगा तेरे अंदर से चश्मे जारी हो जाएंगे। जब उसने ये मैसेज सुना ना, जो बलीवर होगा ना वो दिलचस्पी लेगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ा। अच्छा खुदावन, अगर तू पानी दे सकता तो मुझे दे दे। उसने कहा जा अपने स्वर को बुला के ले आ। उसने कहा मैं बेशोर हूं, सच बोला। यीशु जी ने सच बोला है। अगर यीशु ने कहा तो सच है। उसने सच कहा कि जिसके पास तू 5 छोड़ चुकी है, जिसके पास है वो भी 5 छोड़ चुकी। अच्छा, यह एक बात है, पकड़ नहीं आता। मैं तेरा कोड पांच छोड़ चुकी है, छठा जिसके साथ है वो भी तेरा नहीं है। 5 छोड़ चुकी है, छठा तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। अब 7वां यीशु मसीह आ गया है, जो कभी भी दुनिया के आगे तक हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा। दुनिया के आगे तक परफेक्ट, अब उसे परफेक्ट दुल्हा मिल गया, रूहानी दुल्हा मिल गया, यीशु मसीह मिल गया। आमीन। और उसने यीशु मसीह को पहचान लिया, और उसके जो रिमार्क्स थे ना, लास्ट रिमार्क्स, ये बड़े खास है। ब्रदर मैडम कहते हैं यीशु मसीह को फकीर फरीसी पहचान नहीं सके। यीशु मसीह को फकीर फरीसी पहचान नहीं सके, लेकिन वो बदचलन औरत ने यीशु मसीह को पहचान लिया। उसने लास्ट में क्या कहा? उसने कहा सर मुझे लगता है आप नबी हैं। अगर तू नबी होता, उसने कहा अगर मगर छोड़, मुझे लग रहा मेरा दिल कह रहा तू नबी है। जब दिल कहे ना, फिर किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ती। नबी कहते हैं वो बनाया से पेशतर चुनी हुई थी, और वहां पर बीज मौजूद था। कहां पर? एक बदचलन औरत के अंदर बीज मौजूद था। जैसे ही रोशनी पड़ी वो बीज उग गया। वो बीज फौरन उसने एक्सेप्ट किया, और देखे उसका काम, देखे काम कमाल कर दिया उसने। जैसे यीशु मसीह का मैसेज उसने सुना, सारी बातचीत हुई, वो भागकर दौड़ती हुई अपने शहर में गई, अपने गांव में गई, और जाकर वहां प्रीचिंग नहीं की। नो, कभी शक में मत रहना, बाइबल को गौर से पढ़ा करें। उसने प्रीचिंग नहीं की, उसने गवाही दी। कोई बहन पास्टर नहीं हो सकती है। पूरी बाइबल पढ़ ले, कई पास्टर नहीं है औरत। ये फकीर फरीसी जो आज महसूस कर रहे हैं ना औरतों को पास्टर, वो अगर तू बिलीवर होता, तुझे पता होता बाइबल में कोई औरत पास्टर नहीं है। ये फकीर फरीसियों को समझने की जरूरत है। आज कितनी बहनों को कहानत की खिदमत में खड़ा कर दिया है, पास्टर की खिदमत में खड़ा कर दिया है, जबकि बाइबल में एक भी औरत पास्टर नहीं गुजरी। तो वो जाकर सामरी औरत भी तो जाकर मुनादी की बाइबल पढ़ा करो गौर से, अखबार की तरह नहीं पढ़ा करो। अखबार तो पढ़ते नहीं हो आजकल लोग, यूट्यूब या टीवी देखते हैं। बाइबल गौर से पढ़ा करें, तो वहां पर कहीं नहीं लिखा उसने जाकर मुनादी की, उसने जाकर गवाही दी। आओ ये कहिए, आओ मेरे पीछे नहीं, आओ मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलूं जिसने मेरी सारी बातें मुझे बता दी। आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, उस चर्च में लेकर चलती हूँ। मैसेज का चर्च है, आओ मैं तुम्हें इंजील नहीं सिखा सकती, लेकिन मैं तुम्हें मैसेज के चर्च में ले जा सकती हूँ। नहीं सिखा सकती, मगर मैसेज के चर्च में लेकर चलती। ये बहनों की खिदमत है। यहाँ लेकर उनको किताबें दे, गवाही दे, मैं गई थी, मुझे बरकत मिली है, मुझे शिफा मिली है, मुझे निजात मिली है। और फिर देखें वो सब लोगों को लेकर आई किसके पास? नहीं, अब तो मुझे रेवलेशन मिल गया, डायरेक्ट यीशु से मुलाकात हो गई है। अब तो मैं पास्टर बन के यहाँ पे कलीसिया बनाऊंगी, चर्च बनाऊंगी, बपतिस्मे दूंगी, जनाजे पढ़ूंगी, बच्चे मकसूद हो। बहन तेरा दिमाग खराब हो गया है। अगर वो पास्टर होती जो हवाला देते हैं फकीर फरीसी,
मैं कहता हूँ अगर आप बिलीवर होते तो आपको पता होता उसने कोई चर्च नहीं बनाया, उसने कोई बपतिस्मा नहीं दिया, उसने कोई जनाजा नहीं पढ़ाया, क्योंकि वो बिलीवर थी। और बिलीवर अपनी खिदमत समझते हैं। हर बिलीवर को पता बहन भाई को मेरी क्या खिदमत है। कई चर्च में डिंगे पिंगे टड़े मेड़े होते रहते, मुझे गीत का मौका नहीं दिया, तेरे पास गीत की खिदमत ही नहीं होगी, चुप करके बैठा रहे, चुप करके। मुझे टिकट बना दो, मुझे कभी जिंदगी में तूने घर की सफाई नहीं की, तू चर्च की सफाई करेगा, तू टिकट ना ही बन, बेहतर है तेरे लिए, तू कलामी सुन लिया कर, मुझे खजांची बनाओ। कोई हिसाब किताब आता है तुझे? चर्च का खजाना पढ़ना चाहिए। अपनी खिदमत को समझे, अपनी खिदमत को समझे, अपनी खिदमत को समझे। बिलीवर अपनी खिदमत को समझता है। मुझे बताएं, चर्च के अंदर अगर चर्च के अंदर सभी आंखें हो, सारी आंखें, कानों की जगह पे भी आंखें, मुंह की जगह पे भी आंखें, आंखें ही आंखें हो तो कैसा बंदा अजीब लगेगा, बड़ा ही अजीब लगेगा। तो खुदा ने बदन के अंदर कान भी रखे। कान का मतलब पता है क्या? सुनने वाले। तो अगर खुदा ने सुनने के लिए आपको बुलाया तो चुप करके सुनो। ये सुनना भी बड़ी बात है। सुनने से ईमान पैदा होता है और इससे फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर चर्च में किसी को पांव बनाया तो पांव बनो ना, आंखें क्यों बनते हो? अगर किसी को खुदा ने हाथ बनाया तो हाथ बनो, आंखें नहीं बनो। आंखें पास्टर ही है, रास्ता दिखाने वाला पास्टर ही है। और याद रखे, इस पुलपट पर जो शख्स खड़ा होता है, रूह कुद्दस याफ्ता शख्स खड़ा होता है, अगर आप उसकी मुखालफत करते हैं, अपने पास्टर की मुखालफत करते हैं, तो आप पास्टर की मुखालफत नहीं करते, आप पाक रूह की मुखालफत करते हैं। या तो मान जाए हमारा पास्टर पाक रूह से खाली है, तो या फिर मुखालफत बंद कर दे। ये मिनिस्ट्री जो है ना, ये होली गोस्ट मिनिस्ट्री है। इब्ने आदम की खिदमत, यीशु मसीह आए, कफारा दिया, नबी की खिदमत की, चले गए। उसके बाद अब इब्ने खुदा की खिदमत चल रही है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये 7 कलीसिया जमाने के अंदर इब्ने खुदा की खिदमत, खुदा रूह है और इस वक्त रूह की खिदमत चल रही है और इस स्पिरिट की खिदमत चल रही है। यीशु मसीह ने बदन के बारे में कहा, इस बदन को गाली दो, जो मर्जी दो, माफ कर दूंगा। लेकिन एक वक्त आएगा जब होली गोस्ट मिनिस्ट्री आएगी, जब होली गोस्ट मिनिस्ट्री आएगी। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं ये मेरी मिनिस्ट्री नहीं है, ये इब्ने आदम की मिनिस्ट्री नहीं है, ये होली स्पिरिट की मिनिस्ट्री है। उस मिनिस्ट्री के खिलाफ कुछ बोलोगे तो कुफर है, कुफर, ब्लेस्फेमी। ये माफी है नहीं है। या तो पूरे जत्थे पादरी के खिलाफ हुए होते हैं, पूरे कलीसिया आदि कलीसिया खिलाफ हुई होती है। या तो पहले ये मानो कि आपके पास्टर के अंदर होली स्पिरिट नहीं, फिर तो बच जाओगे। और अगर ये भी कहते हो कि हमारा पास्टर जो है रूह कुद्दस ने चुना है, रूह कुद्दस याफ्ता है, तो फिर इसको जिप लगानी पड़ेगी। नो 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 नो, पास्टर के खिलाफ नहीं बोलना। पास्टर के खिलाफ बोलेंगे तो होली स्पिरिट के खिलाफ बोलेंगे। आप सुने, मैं जो बात कर रहा हूं ये बड़ी खास बात है। ये ब्लेस्फेमी है। जो रूह कुद्दस याफ्ता शख्स खड़ा होता है, उसके पीछे आमीन करें, आपको बरकत मिलेगी। अगर कोई रूह से खाली है, उसके वसीले बरकत नहीं मिलती है, उसकी टेंशन नहीं है। अगर कोई रूह कुद्दस याफ्ता है तो फिर आपको पता है, दुल्हन को पता है। नबी कहते हैं फकीर फरीसी नहीं जान पाए, मगर उस खातून ने कहा, जनाब मेरा दिल कहता है आप नबी हैं, आप नबी हैं। या फकीर फरीसी जो है दिल में कर, अगर ये नबी होता ना तो ये जानता है ये औरत कौन है। मेरे भाई मेरी बहन, मैं कहता हूँ अगर आप बिलीवर होते, रियल बिलीवर, दुल्हन भी 2 किस्म की है, ठीक है। कुछ गुस्से ब्रदर ने तो 3 किस्म का, 3 काइंड्स ऑफ द बिलीवर, 3 किस्म के लोग होते हैं चर्च में। लेकिन याद रखे, दुल्हन जो रियल ब्राइड होगी वो कलाम की हर बात पर वो हर बात पर आमीन कहेगी और कभी भी अपनी जगह से हटकर नहीं चलेगी। तो उस औरत ने पहचान लिया। जब उसने पहचान लिया, वो लोगों को लाई, कलाम सुनाकर नहीं लाई। उसने चर्च नहीं बनाया, वो पास्टर नहीं बन गई, मुबशरा नहीं बन गई। वो आई यीशु मसीह के पास रही। उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि वो पहचान गई थी। दुल्हन को पता है उसका मकाम
क्या है। वो पहचान ली थी ये नबी है, और नबी जो होता है वो खुदा का मुंह होता है, और कोई शख्स इंटरप्रिटेशन कर नहीं सकता दुनिया में। मैं फला आलम की किताब पढ़ रहा हूँ, तू डूबे तू गया, तू थागड़े में जा रहा है। मैं फला एक पिछले दिनों मुझे एक पास्टर मिला, ये 2-4 दिन पहले, देखो मैं इस डॉक्टर को पढ़ रहा हूँ, मैं इस डॉक्टर को पढ़ रहा हूँ, मैं इस डॉक्टर को पढ़ रहा हूँ। मुझे हंसी आ रही थी, अरे डॉक्टरों के डॉक्टर को भी पढ़ ले, डॉक्टर को भी पढ़ ले, इन डॉक्टरों को छोड़ दे, इन डॉक्टरों को छोड़ दे। फकीर फरीसियों की किताबों के अंदर वो कहते अगर ये नबी होता। आज कितने फकीर फरीसी हैं जो यीशु मसीह की जात पर शक कर रहे हैं। कोई कहता है ये दूसरा कनूम है, कोई कहता है ये तीसरा कनूम है, कोई कहता है ये सिर्फ नबी है, साइंस वाले कहते हैं वो सिर्फ इंसान है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, मगर दुल्हन कहती है। ब्रदर मैडम कहते हैं अगर यीशु मसीह खुदा नहीं था, अगर यीशु मसीह खुदा नहीं था तो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज था, क्योंकि यीशु मसीह खुदा के अलावा कुछ भी नहीं था। खुदा के अलावा कुछ भी नहीं था। मेरे भाई मेरी बहन, अगर आप बलीवर है, दुल्हन का हिस्सा है, आपको पता है खुदा कितने, आपको पता है बपतिस्मा कौन सा ठीक है, आपको पता है पाकीज़ की क्या है, आपको पता है औरत मर्द का लिबास नहीं पहन सकती, आपको पता है औरत लंबे बाल रखे और मर्द छोटे रखे, आपको पता है कि जनाकारी नहीं चलेगी, तौहीद नहीं चलेगी, आपको पता है धोखा नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा, क्योंकि आप बलीवर हैं, आप मैसेज बलीवर हैं। अगर तू जानता, यीशु से कहा अगर तू जानती, तो वो जान गई, उसने कबूल कर लिया। फकीर फरीसी के घर में खुदावंद यीशु मसीह आया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई लोगों के घर में ये मैसेज जाता है, दावतें भी करते हैं, लेकिन पास दिखाने के लिए, फंसाने के लिए। एक्चुअली यीशु मसीह, ब्रदर मैंने कहते हैं यीशु मसीह को वहां पर बुलाया गया था, सुनिएगा जरा, यीशु मसीह को वहां बुलाया गया था डिसऑनर के लिए, उसकी बेइज्जती करने के लिए बुलाया गया था, इसलिए तो अनवेलकम्ड हुआ। डिसऑनर के लिए पाँव नहीं धोए गए, सबके बड़े बड़े बिशप आ रहे हैं, पाँव धोए जा रहे हैं। कई हमारे बिलीवर भी बिशपों के आगे पीछे घूमते रहते हो, कलाम के आगे पीछे घूमो, बरकत मिलेगी। तो वो भी फरीसी था, बड़े बड़े बिशपों के पाँव धो रहा है, बड़ी जबरदस्त दावत चल रही है, मगर यीशु मसीह के पाँव नहीं धोएगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो यीशु मसीह को दिल से नहीं कबूल करता था। बड़े कोर में गिरे, सब कुछ चल रही है, लेकिन यीशु मसीह को उन्होंने दिल से कबूल नहीं किया। ब्रदर बैनम कहते हैं एक्चुअली वो यीशु मसीह को वहां पर रुसवा करना चाहता था, वहां यीशु मसीह को डिसऑनर देना चाहता था, इसलिए यीशु मसीह को बोला। लेकिन जिसे खुदा इज्जत दे, जिसे खुदा बरकत दे दे, ये सारी दुनिया के बिशप भी लानत करें, कोई नहीं होनी। गुलाम जैसे नबियों की लानत नहीं चलेगी। इस्राएल को मैंने बरकत दी है, गुलाम सीधा हो जा, सीधा हो जा, तू बिकने वाला नई लालच में आ। एक मर्तबा कह दिया, खुदा एक ही मर्तबा कहता है, और डन कहता है, नबी कहते हैं खुदा का पहला फैसला जो आखिरी फैसला होता है, और खुदा को कभी अपना फैसला बदलना नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा का पहला फैसला परफेक्ट होता है। बदलना तो उसको पड़ता है जिसका परफेक्ट ना हो। तो गुलाम फिर पूछ रहे, खुदावंद मैं जाऊं? तो खुदा ने कहा चल निकल जा धक्के का चल। एक मेरा मैसेज है, मैं किसी दिन फिर खुदावन ने मौका दिया दूंगा। एक होती है परमिसिव विल और एक होती है परफेक्ट विल। तो गुलाम जो है खुदा की परफेक्ट विल से निकल गया। बड़े लोग हैं सिद्ध करते, नहीं मैंने पहनना है, मैंने ये कपड़ा पहनना है, नहीं मैंने मेकअप नहीं छोड़ना। कोई नहीं, खुदा भी बोलेगा कर ले, लेकिन एंड देख लेना गुलाम का। कर ले, खुदा भी बोलेगा कर ले, आपको कुछ नहीं बोलेगा, आपको फौरन कोड भी नहीं भेजेगा, आपको फौरन मारेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन एंड देख ले। परफेक्ट विल वो है जो बाइबल में लिखी हुई है, बाइबल में जो लिखी हुई है। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें परफेक्ट विल को समझना है। ये बहन जो है खुदा की मर्जी को समझ गई। अब डिसऑनर करने वाले ने तो पूरी कोशिश की, कन्वेंशन में काम करने वाले शैतान ने तो पूरी कोशिश की, हालात भी खराब कर लो। कई बलीवर्स को ताला भी लगा दे, घर से निकले ना सो जाए रात को ही। कई बलीवर्स नहीं आए, लेकिन ये बलीवर्स आए हुए थे, ये बलीवर्स आए हुए थे, हालात खराब में भी आए हुए थे, शैतान को मात
अच्छा, तुम कर लो, हालात खराब करो, आंसू गैस छोड़ो, जो मर्जी करो, सेलिंग करो, गाड़ियां बंद कर दो, रास्ते बंद कर दो। ऊपर से मुकर्रर था इस मीटिंग में 4000 आने हैं, तो एक बंदा भी कम कैसे होगा? मैंने कराची में कन्वेंशन की, 1000 कुर्सी लगाई, 1000-1200, और पादरी सारे तंजीमों वालों ने कहा अपनी अपनी प्रोग्राम रख लो, यहाँ पर एक बंदा नहीं जाना चाहिए। मेरे एक भाई को कहा तंजीमों वालों ने, और इतनी कुर्सियां लगा दी, लोग कहां से आएंगे? उसने कहा आज लोग आए ना आए, खुदा आसमान से फरिश्ते भेजेगा। अगर वो इब्राहिम के लिए पत्थर से औलाद पैदा कर सकता है तो आपके लिए नहीं। तो वहां पर सारी कुर्सियां पुर हुई, लोग आए। सर खुदा बड़ा महान है। खुदा ने जिसको इज्जत देनी है उसे कोई जिल्लत दे नहीं सकता है। खुदा ने जिसको बरकत दे दी है, गुलाम जैसे 50 नबी भी आ जाएं, झूठे नबी आ जाए तो उस पर लानत। ये सारी दुनिया के तसलीसी ब्रदर बैनम को बुरा ही कहते हैं। मैसेज कम हुआ या बड़ा है? जिसे खुदा ने बरकत दे दिया वो कम नहीं हो सकता है। अभी तो पाकिस्तान के अंदर भी देखे कितना बड़ा प्रोग्राम हुआ है, 4000 लोग वहां पर आए हैं, और तकरीबन हर दूसरे तीसरे शहर के अंदर मैसेज का चर्च है। कोई नहीं रोक सकता है सर, इस बेदारी को कोई नहीं रोक सकता है। जिसे खुदा ने इज्जत देनी है उसे कोई जिल्लत नहीं दे सकता है। यीशु मसीह को फकीर फरीसी बदनाम करना चाहता था, मगर खुदा ने उस बैंड को भेज दिया। सबके पांव आम पानी से धोए गए, मेरे यीशु के पांव खास पानी से धोए गए। स्पेशल है आपके लिए। सबको इतना इतर लगाया गया, लगा ले कनपटी पे थोड़ा सा पसीने आ रहे हैं तेरे, बदबू आ रही है, लगा ले। सबको थोड़ा सा इतर लगाया गया, यीशु मसीह का पूरा आधा शेर। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल है। हालेलुया। सबके पांव नॉर्मल टॉवल से पहुंचेंगे, मेरे यीशु के पांव बालों से स्पेशल। उसने अपने और ये जो हमारी बड़ी जो बुजुर्गे हैं ना, बेबे हैं, जो जिनको हम पंजाबी में बेबे कहते हैं, अगर उन्होंने बेबी कट करवाया तो कैसे यीशु के पांव पहुंचे? कैसे पहुंचे? बड़ी है दुनिया के अंदर। हमारी बहनें जिनके बाल लंबे नहीं है, आप कैसे यीशु को वेलकम करेंगी? खुदा ने जिसे दुनिया रद्द कर देती है, बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, जिस पत्थर को बीमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर बन गया। तुम रद्द करो, खुदा हमें ऊपर उठाएगा। तुम बिजली बोलो, खुदा मदद करेगा। तुम लानत करो, खुदा बरकत देगा। तुम खुदा बना दो, खुदा इज्जत देगा। आइए अपने सरों को झुका ले, अपने लिए दुआ करें। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाए कि खुदावंद मैं बलीवर बनना चाहता हूँ, बलीवर बनना चाहती हूँ। आइए सब अपने लिए दुआ करें। कम ऑन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु तेरा शुक्र हो, मुझे सबकी आवाज चाहिए मेरी बहन। आज नहीं चिल्लाएंगे तो फिर कब चिल्लाएंगे? अगर आप चुप हो जाएंगे तो पत्थर चिल्लाएंगे। बहुत सारे लोग इस मैसेज के लिए चुप कर गए, तो खुदावन ने कुछ पत्थर को उठा लिया है। कई नाम लेने से डरते थे, कई तस्वीर लगाने से डरते थे, कई उसका तारीफ कराने से डरते थे। आज खुदा ने पत्थरों को उठा लिया है। बोले This is your time. Cry, say to him, Lord, I want to be a believer. I want to be a believer. खुदा मैं क्रिश्चियन मुझे believer बना खुदा, ताकि मेरी जिंदगी से सवालात खत्म हो जाएं। बाकी फरीसियों के सीने में सवालात हैं, believer के सीने में काम है। आइए उसे कहे खुदा तू मुझे believer बना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। पास्टर जुबिल साहब, हालेलुया। शुक्रगुजारी की
दुआ करेंगे। वो खुदावन जो आपको चाहिए मांगे खुदावन से। हालेलुया आमीन। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी मदद सराई, तेरे नाम की जय। यीशु में माने जिंदा आसमानी बाप कादर मुतलक खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी सताइश करते हैं आसमानी बाप कि तू हमेशा अपने लोगों की फिक्र करता है, अपने लोगों को संभालता है और अपने लोगों को वक्त पे रूहानी खुराक देता है ताकि तेरे लोग शेर हो और उसके वसीला से इनकी जो कमी कमजोरी है वो दूर हो और तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें आसमानी बाप। तो मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे बंदा के लिए जिसके वसीला से हमने तेरी आवाज को सुना कादर मुतलक खुदा। मैं तेरे बंदा के लिए और ज्यादा तेरी बरकत को चाहता हूँ कि तू अपने बंदा को इसी तरह और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर ताकि वो हमेशा तेरी मर्जी से बोले, दिलेरी से बोले और उसके बोलने के वसीला से लोग बरकत पाए आसमानी बाप और इस बरकत को अपने घरों तक लेके जाए और तेरे लोग तेरे नाम से खिलाए आसमानी बाप। कादर मुतलक खुदा मैं आज के दिन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ कि तेरे लोग जो यहाँ मौजूद हैं कादर मुतलक खुदा, तो अपने लोगों को वक्त के आखिरी हिस्सा में अपने ईमान में और ज्यादा आगे बढ़ने की तौफीक दे, इसी ईमान पे कायम रहने की तौफीक दे आसमानी बाप, ताकि जब तू आए तो आसमानी बाप हम सब मिलकर तेरा हवा में इस्तकबाल करें। कादर मुतलक खुदा जो भी कमी है कमजोरी है वो आज कलाम के वसीला से दूर हो और हम करते जाए और तू बढ़ता जा आसमानी बाप। मैं इस कलीसिया के लिए और इसके पास बात के लिए तेरे दूर से बरकत चाहता हूं। मेरी दुआ को सुंदर कबूल कर, सब कुछ यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।